एक वफादार कुत्ते मोती की कहानी। एक बार की बात है, राधिका का एक छोटा सा परिवार था। वह गांव के बीचों बीच में रहता था, मगर उनकी माताजी सदा ही बीमार रहती थी। उनके परिवार में एक भाई और उसकी छोटी बहन और उसके पिताजी थे। उसके पिताजी मजदूरी करके अपना घर चलाते थे, लेकिन उनके पिताजी को एक दिन रास्ते से गुजरते हुए दर्द से चिल्लाते हुए एक घायल कुत्ते का बच्चा मिलता है। पिताजी उस बच्चे को उठाकर घर पर ले आते हैं और परिवार के सदस्य उस छोटे से नन्हे बच्चे को इस हालत में देखकर दुखी हो जाते हैं। राधिका जल्दी से गर्म पानी करती है और उस गर्म पानी को गुनगुना करके उस बच्चे को नहलाकर जल्दी से दवा लगाकर उसकी पट्टी कर देती है और दूध पिलाकर उसे सुला देती है। अब उस बच्चे का नाम मोती रखा जाता है। मोती अब परिवार के सदस्य को धीरे धीरे समझने लग गया था। मोती की हालत भी अब धीरे धीरे सुधरने लगी थी। परिवार में मानो अब खुशी की लहर छा गई थी, क्योंकि मोती अब उनके परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया था। आज मोती को 20 दिन हो चुके थे और मोती पूरी तरह से ठीक हो चुका था। राधिका और मोती दोनों एक साथ बहुत घुल मिल गए थे। अब मोती राधिका के साथ में ही उठता, सोता, खाता, पीता। अब दोनों की जिंदगी ऐसे ही चलने लगी। एक दिन राधिका बीमार हो जाती है और वह कुछ भी खाती पीती नहीं है, तो मोती भी सच्चे दोस्त की तरह उसके साथ बैठा रहता और वह भी कुछ नहीं खाता। अब परिवार के सदस्य राधिका को अस्पताल में ले जाते हैं। राधिका को अस्पताल में 10 दिन रखने के लिए कहा जाता है। मोती को वहां पर जाने की अनुमति नहीं थी। मोती अपने उसी कमरे में बैठा रहता है जहां पर वह दोनों सोते थे। अपनी पुरानी यादों को कभी याद करके खुश होता, तो कभी उन यादों को याद करके वो रो पड़ता, मानो वह उसकी हालत से इतना दुखी था, कुछ खाया पिया भी नहीं करता था। परिवार के सदस्य मोती को समझाकर उसे कहते हैं कि राधिका ने कहा है कि अगर उसने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। इस तरह से मोती मान जाता है। वह धीरे धीरे खाना खाने लगता है। राधिका की भी हालत अब सुधरने लगी थी। 10 दिन के बाद राधिका अब अपने घर आ जाती है। अगले दिन उनके घर में एक बुजुर्ग आते हैं। मोती उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। परिवार के सदस्य उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। परिवार के सदस्य सोचने लगते हैं कि आज उसे क्या हुआ है, वह इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। मोती राधिका के पास जाकर अपने इशारों से उसे कुछ कहने की कोशिश करता है। राधिका उसके इशारों को समझ लेती है, इसलिए वह इतना गुस्सा हो रहा है कि शायद उसी बुजुर्ग ने उसको इतना घायल किया था। फिर आखिर में राधिका बोलती है कि आप यहाँ से चले जाएं। फिर वह बुजुर्ग वहाँ से चला जाता है। मोती 15 साल का हो चुका था और राधिका ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। एक दिन रात को उस बुजुर्ग का लड़का राधिका के घर में खाना चोरी करने के लिए आता है। मोती किसी की घर में आहट को सुनकर जाग जाता है और उसे देखकर भौंकने लगता है और परिवार के सभी सदस्य जाग जाते हैं। मोती बाहर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है
और परिवार के सदस्य उसे पकड़ लेते हैं और रामू अपनी चोरी करने की सारी कहानी बता देता है। वह कहता है कि उसके परिवार में उसके दादाजी और वह रहता था, लेकिन अब उनके दादाजी की मृत्यु हो चुकी है और वह अकेला रह गया। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह उनके घर में चोरी करने के लिए आया था। परिवार के सदस्य पहले तो उसके दादाजी का अंतिम संस्कार करते हैं और फिर रामू को अपने घर पर रहने के लिए कहते हैं और रामू उन सभी के साथ घर पर रहने लगता है। राधिका एक दिन रामू के साथ पास के गांव के जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। अचानक से राधिका गड्ढे में गिर जाती है। रामू कोशिश करता है उसे निकालने की, मगर वह राधिका को नहीं निकाल पाता है। अब राधिका जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है और मोती उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ा चला आता है और रामू के साथ मिलकर राधिका को निकाल लेता है। मोती कई बार गांव के लोगों की जान भी बचाता है। अब गांव वाले भी मोती की बहादुरी देखकर उसे बहुत प्यार करने लग गए थे। वह गांव का इकलौता रक्षक बन चुका था। जब कभी गांव में चोरी होती तो मोती का पड़ाव शुरू हो जाता था और मोती उन चोरों को पकड़वाकर गांव वालों की सहायता करता है। लेकिन एक दिन वह सभी चोर मिलकर मोती को मार देते हैं। आज मोती की वजह से सभी चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। साथ ही मोती मरते मरते गांव वालों को चोरों से मुक्ति भी दिला जाता है। अब राधिका और उसका परिवार मोती को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता है और राधिका दिन रात रोने लगती है कि यह क्या हो गया है मोती के साथ। लेकिन आज भी कहा जाता है कि मोती की आत्मा गांव में रहती है और गांव वालों की रक्षा करती है। सीख, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसानों से ज़्यादा जानवर वफादार होते हैं और वह अपने अंतिम समय तक हमारी रक्षा और अपनी वफादारी निभाते रहते हैं।